गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर क्या होने की संभावना है। फिलहाल निगेटिव ओपनिंग होने की संभावना तकरीबन 75 टू 80 पॉइंट्स निफ्टी निगेटिव हो सकता है और इसके बाद में रेंज ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है। रेंज के बाद में कब रेंज में ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट अपने को क्या बता रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। आप लोगों को जहां भी कुछ सवाल आता है तो मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या चीज आपको मन में डाउट आ रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि करीब 65 पॉइंट्स का निगेटिव ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से या तकरीबन 36 घंटे से निफ्टी जो है गिफ्ट निफ्टी रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसका रेंज है 24,200 टू 20,000, 24,470, यानी 270 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी फिलहाल जो ये है रेंज के मिडिल में है, यानी कि 24,303 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यानी मिडिल ऑफ रेंज। तो हमें ये देखना होगा कि जब भी ये यहाँ पे 196 की तरफ आता है तो हम यहाँ पे अपना बाय का ऑर्डर लगा के रखेंगे नीचे के साइड में, ताकि जब भी नीचे आए तो हमारा परचेज हो जाए। और ऊपर के साइड में यहाँ तकरीबन 24,408 के ऊपर हम अपना सेल का ऑर्डर लगा के रखेंगे, जिससे अगर वहां तक जाए और वहां से वापसी आए तो हमको बाय में प्रॉफिट भी आ जाएगा। और इस तरह से हम ट्रेड को करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी साइड में जाने के लिए अगर वॉल्यूम के साथ ये दोनों लेवल में से किसी को भी पार करेगा तो हम उसे फिर लॉन्ग चले जाएंगे या शॉर्ट चले जाएंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर अगर देखने से हमको ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो वॉल्यूम है वो निगेटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू कर सकता है थोड़ी देर के लिए। तो ये यहाँ तक तकरीबन आप समझ के चलिए कि इस जगह जो मार्केट ट्रेड हो रहा है 24,300, तो यहाँ पे आप सेल करके और तकरीबन 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। 50 पॉइंट 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल सकता है। नीचे आता है 24,200 पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। 220 के ऊपर आप बाय करेंगे और अपसाइड जाएगा तो तकरीबन 200 पॉइंट तक ऊपर भी जा सकता है। इस तरह से मार्केट के अंदर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर किसी भी साइड में अगर 400 से ऊपर ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ, देन कंटिन्यू करेंगे अपसाइड के लिए। या डाउन साइड में अगर 200 से नीचे ब्रेकडाउन होता है तो सेल को कंटिन्यू करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे, तब जो आज का मार्केट में जो भी हाई बना है उसका। तो इस तरह से रेन बाउंड मार्केट के अंदर संभाल के ट्रेड करना होता है। और इस तरह से आप आज का निफ्टी के अंदर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉरेक्स में क्या इंडिकेशन आ रहे हैं? क्रूड और नेचुरल गैस में कल अच्छी गिरावट देखी गई, काफी नीचे तक आ गए थे, तकरीबन $25 क्रूड के अंदर गिरावट हुई। और नेचुरल गैस में 20 से 25 रुपए तक आराम से कल गिरावट के अंदर लोगों ने पैसा अपना बनाया है। तो अब हम जाते हैं फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स का चार्ट जो बता रहा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल गैस में क्या दिखाई दे रहा है। आपका नेचुरल गैस जो है काफी बड़ी गिरावट 3.480 से 2.952 तक गिरने के बाद में थोड़ा रात को ओवरनाइट संभला है हमारा मार्केट बंद होने के बाद में। और फिलहाल जो है नेचुरल गैस 3.015 पे ट्रेड हो रहा है। और अभी आप नेचुरल गैस के अंदर अगर खरीद के जाते हैं तो आपको बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि नेचुरल गैस अभी एक अप ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और इसका मतलब है कि अगर ये अप ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वो उससे ऊपर निकल चुका है, अप ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसका मतलब नेचुरल गैस को यहाँ पे आप मान सकते हैं कि नेचुरल गैस अपने लो पर है
और इसको आप खरीद के पैसा बना सकते हैं। यानी 3.015 या उससे नीचे खरीदे, स्टॉप लॉस रहेगा 2.95 का। ऊपर के लिए टारगेट आ सकते हैं 3.061, 3.136 या 3.179 तक। डिपेंड करता है कितने मोमेंटम में बाइंग आती है। क्रूड का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्रूड अभी भी कमजोरी के साथ है। फॉलिंग जो अप ट्रेंडिंग लाइन थी उससे भी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, और ऊपर जाने के लिए फिलहाल जो है उसके अंदर इतना मोमेंटम नहीं है, मूविंग एवरेजेस से नीचे है। इसका मतलब क्रूड को बेचा जा सकता है $84 एंड अबव। स्टॉप लॉस रहेगा करीब $89 का। नीचे के टारगेट 81 और $77 के आ सकते हैं। सिल्वर रेंज में ट्रेड कर रहा है, रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। डाउन साइड के अंदर 87.7 के ऊपर सपोर्ट है, और अपसाइड के अंदर 89.63 यानी कि तकरीबन $90 के ऊपर रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल के बीच में ये जो सिल्वर है तकरीबन फंसा रहेगा। रेंज ट्रेड जारी रहेगी। अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट होता है तो उस हालत में अपना उसके मुताबिक ट्रेंड में चल रहा है। कल पूरे दिन कंटिन्यू उसने हायर लोज एंड हायर हाइज बना है, मूविंग एवरेज से ऊपर है, और अभी तकरीबन 5214 पे चल रहा है। आने वाले टाइम में यानी कि आज शाम तक गोल्ड के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है 5291 के ऊपर, और वेरी स्ट्रांग सपोर्ट है 5167 के ऊपर। अगर गोल्ड नीचे आने की कोशिश करेगा तो 5191 पे खरीदें, और नीचे आता है तो 5167 पे खरीदें, और ऊपर के टारगेट आपको मिल सकते हैं 5234 एंड 579। तो इस तरह से गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया है। गोल्ड के अंदर ये जो कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट जारी है जो अभी तक चल रहा है, और ऊपर के साइड ही चलता रहने की पॉसिबिलिटी अभी तक दिखाई दे रही है। कॉपर कंटिन्यू कल से ऊपर जा रहा है, और अभी फिलहाल उसने रेंज ट्रेड शुरू किया है, यानी कि पॉज कर रहा है। अपने मोमेंटम के अंदर थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी कॉपर सेल मोड में नहीं आया है, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कंटिन्यू ऊपर जाता है तो 25.92 के ऊपर ये अपसाइड का ब्रेकआउट ले सकता है। 5.92 से ये ऊपर जा सकता है। आपका 6.07 एंड 6.11 के लेवल भी नजर आ सकते हैं नियर फ्यूचर में, आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर। तो कॉपर अभी कंटिन्यूएशन में है। अपसाइड के मूवमेंट के लिए 4 घंटे का चार्ट आपको विजिबल है, ये 1 घंटे का है, और 30 मिनट के अंदर आपको ये रेंज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना आप बड़ा चार्ट देखेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको नजर आएगी। तो अभी हमने बातचीत की है कमोडिटी के बारे में, निफ्टी के बारे में। यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल है तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें, और ये वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब के ऊपर विजिबल होगा, वहां पे आप देख सकते हैं इसको दोबारा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया है तो वहां पे समझेंगे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9140592186 है। इसके स्टेटस के पे ऊपर भी जूम का लाइव जो टाइमिंग होता है तब मैं उसका अपडेट अपने स्टेटस पे देता हूँ। उस स्टेटस को देख के आप जो है जूम का लाइव शो अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम अभी आज का जो अपना ट्रांसमिशन बंद करते हैं। कल फिर मिलेंगे सवेरे 8 बजे यहीं पर, आपसे बातचीत करेंगे मार्केट के बारे में। धन्यवाद।